जी हाँ, क्या सिर्फ 24 घंटे बाद सर्वनाश की शुरुआत हो जाएगी? और अगर ऐसा होता है तो इसमें हिजबुल्लाह का कितना बड़ा रोल रहने वाला है? क्या ईरान एक बड़ी जंग के लिए अपने आप को तैयार कर चुका है? इन तमाम सवालों के साथ अब कर रहे हैं शो की शुरुआत। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ रवि मिश्रा जुड़ चुके हैं। इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग बहुत विनाशक हो चुकी है। युद्ध की आंच से पूरा मिडिल ईस्ट सुलग रहा है, लेकिन इस बीच इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह के प्लान शुक्रवार का, प्लान फ्राइडे का खुलासा हुआ है। उधर ईरान और हिजबुल्लाह के बीच एक बार फिर लेबनान में एक सीक्रेट मीटिंग हुई है। बिल्कुल, और ईरान चाहता है गाजा जंग महायुद्ध बन जाए, इसलिए वो विद्रोही गुटों को भड़का रहा है। इजराइल ने हमास के साथ साथ हूती को निपटाने की तैयारी भी कर ली है। सारी खबरें विश्लेषण के साथ आपके सामने रखेंगे, आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज के साथ करते हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज वॉर जोन से। हिजबुल्लाह पर इजरायली मीडिया का बड़ा दावा, इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी में है हिजबुल्लाह। इजराइल पर बड़ी जीत चाहता है हसन नसरल्लाह, और शुक्रवार को हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस हिजबुल्लाह कमांडर के बयान के आधार पर यह दावा किया है। और इजराइल पर शुक्रवार को बड़े हमले की साजिश रची जा रही है। हिजबुल्लाह की तरफ से हमले का दावा किया जा रहा है, वीडियो जारी करके। जी हां, बाकायदा वीडियो जारी करके हमले की धमकी दी गई है। 2 दिन में हिजबुल्लाह के 2 वॉर वीडियो सामने आए हैं। यरूशलेम जाते दिखे हिजबुल्लाह के लड़ाके, और इस वीडियो के जरिए, इन तस्वीरों के जरिए खास मैसेज दिया गया है। इजराइल को दी गई है चेतावनी। तो शुक्रवार को क्या बड़े हमले की साजिश रची जा रही है? हिजबुल्लाह का रोल आने वाले वक्त में और ज्यादा बड़ा हो सकता है, इसके आसार नजर आते हैं। वीडियो जारी करके बाकायदा हिजबुल्लाह की तरफ से धमकी दी जा रही है। हमने देखा इससे पहले किस तरह से लेबनान की सरजमीन का इस्तेमाल हिजबुल्लाह इजराइल पर हमले के लिए कर रहा है। वो हिजबुल्लाह जिस पर पूरा भरोसा जताता है ईरान, जिसके साथ खड़ा नजर आता है ईरान, वो हिजबुल्लाह क्या फ्राइडे को, जुमे के रोज, शुक्रवार के दिन कुछ बड़ा करने वाला है? इसकी तैयारियों से जुड़ी कुछ अहम डिटेल्स हम आपको आज देंगे। 4 तस्वीरें आपको एक साथ दिखाने जा रहे हैं, जिसमें आपको हिजबुल्लाह के प्लान शुक्रवार की पूरी तस्वीर साफ नजर आएगी। पहली तस्वीर में देखिए, हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह का ये सबसे नया वीडियो है, जिसमें वो पेपर पर कुछ लिखता हुआ नजर आ रहा है, फिर पेपर पढ़ता है। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो जंग के लिए अपनी फौज को कोई संदेश देने की तैयारी में। वीडियो में टेबल पर माइक भी है। दूसरे वीडियो में वो एक AK-47 वाले पोस्टर के सामने से निकलता हुआ नजर आ रहा है। हिजबुल्लाह की तरफ से 2 वॉर वीडियोस भी जारी किए गए। एक में उसके लड़ाके यरूशलेम जाते दिख रहे हैं, तो दूसरे में उसने IDF के निगरानी टावर को उड़ा दिया है। ये 4 तस्वीरें एक बहुत बड़ा संदेश देती नजर आ रही हैं इजराइल को। रवि। बिल्कुल, और इस प्लान फ्राइडे को लेकर कई तरह की खबरें सामने आ रही हैं। तो हिजबुल्लाह की तैयारी, शुक्रवार विध्वंसकारी, क्या बड़ी बातें अब तक सामने आई हैं, जल्दी से हम इसको आपको बताने की कोशिश करते हैं। क्या कल हिजबुल्लाह बड़े हमले की तैयारी में है? ये अहम सवाल इस वीडियो और इन सारे इंडिकेशंस के बाद सामने आया। क्या वीडियो जारी कर हिजबुल्लाह हमले के संकेत दे रहा है? समीर। बिल्कुल, हिजबुल्लाह के यरूशलेम जाने के वीडियो के क्या मायने हैं? इस वीडियो में बाकायदा हिजबुल्लाह के लड़ाकों को यरूशलेम की तरफ कूच करते हुए दिखाया गया है। क्या लेबनान से इजराइल को घेरने की बड़ी तैयारी है? बिल्कुल, और देखिए हिजबुल्लाह का प्लान भी समझने की जरूरत है, उसे भी आप समझिए। इजराइल की 3 तरफ से घेरेबंदी की तैयारी है, 3 फ्रंट से उसको पूरी तरह से ब्लॉक करने की तैयारी। उत्तर से हिजबुल्लाह हमले करेगा, लड़ाके इजराइल में घुसेंगे। नॉर्थ की तरफ से यह प्लान बनाया जा रहा है। बिल्कुल, और दक्षिण से हूती विद्रोहियों के लड़ाके बड़े हमले की तैयारी में हैं। सेंटर में हमास की तरफ से लगातार हमले हो रहे हैं। देखिए चौतरफा कैसे घेरने की कोशिश की जा रही है इजराइल को। पूरा प्लान हिजबुल्लाह का सामने आया है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। मेजर जनरल SP सिन्हा साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। ब्रिगेडियर जीवन राज पुरोहित साहब हमारे साथ मौजूद हैं। निनाद सेठ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं। कमांडर अतुल भारद्वाज भी हमारे साथ मौजूद हैं।
सिन्हा साहब, शुरुआत आपसे। हिजबुल्लाह का जो प्लान है वो बहुत हद तक इन 4 वीडियोस के जरिए सामने आ चुका है। एक खास संदेश भी और बहुत खतरनाक संदेश इजराइल को देने की कोशिश की गई है। कितना बड़ा रोल आप देख रहे हैं लेबनान की सरजमीन से हिजबुल्लाह आने वाले वक्त में इजराइल के लिए कितनी बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है? बहुत ज़्यादा नहीं, उसका कारण बताता हूँ। जब हम लोग सेना में यंग ईयर्स में थे और IIM में भी हम लोग को सिखाया गया था कि अटैकर टू डिफेंडर रेशियो होना चाहिए 3:1। यदि 3 अटैकर हैं तो 1 डिफेंडर को वो उस पर भारी पड़ सकते हैं, ये रेशियो होता है। तो अभी हिजबुल्लाह का स्ट्रेंथ क्या है? 1 लाख। एवरेज हमास का स्ट्रेंथ क्या है? 20,000, 40,000 मान लो, 140। IDF का स्ट्रेंथ क्या है? 120 प्लस 4 लाख रिजर्विस्ट, 5,20,000। कहाँ है रेशियो? कैसे जीतोगे? ये नंबर गेम तो ऐसे ही डिफीट कर सकते हैं ना, खाली उछल उछल के ये कहना हम इजराइल को ख़त्म कर देंगे, ये तो नहीं चलता है। ये बेयर फैक्ट्स एंड फिगर्स है जो कि इतने सालों के बाद मिलिट्री डॉक्ट्रिन इंडियन आर्मी ने डेवलप किया। 3:1 रेशियो बनता है, पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो इतिहास एक बहुत बड़ा शिक्षक है। इतिहास क्या बताता है? भूतकाल में कितने वॉर हुए और सब मुस्लिम कंट्रीज घेर लिए थे इजराइल को। 6-6, 7-7 फेज 1 में तो 48 में 6-6, 7-7 मुस्लिम चारों तरफ से घेर लिया था। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, हार गए ये लोग। लड़ना कथनीय करने में फर्क है, कहना और लड़ना जमीन पे। आप ये कह रहे हैं कि ताकत की तुलना अगर की जाए तो ये आसान नहीं है हिजबुल्लाह के लिए, और वह हिजबुल्लाह की इजराइल को खत्म करने की धमकी, हमारी लड़ाई इजराइल को तबाह कर देगी, हम जीत का इंतजार कर रहे हैं। हिजबुल्लाह का कहना है हमने अल अक्सा के लिए हथियार उठाए हैं। अब आप देखिए सीधे तौर पर हिजबुल्लाह इस पूरे मामले को कहां ले जा रहा है। पहले मामला था 2 देशों के वजूद का, जमीन का, और उसके बाद अब देखिए इस पूरे वॉर को किस तरह से नया नैरेटिव दिया जा रहा है। हमने अल अक्सा के लिए हथियार उठाए हैं, यह कहा गया है हिजबुल्लाह की तरफ से। और देखिए हिजबुल्लाह के हमले पर इजराइल क्या दावा कर रहा है, अब यह भी जान लीजिए। लेबनान की तरफ से मिसाइल से अटैक हुआ है, IDF ने यह माना है। लड़ाकू विमान को निशाना बनाने की कोशिश की गई। मिसाइल हमले में लड़ाकू विमान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इजरायली सेना ने भी इस हमले के बाद, यानी हिजबुल्लाह की तरफ से जो हमला किया गया उसका जवाब देते हुए पलटवार किया है। और हिजबुल्लाह जो चाहता था लड़ाकू विमान को नष्ट कर देना, उस हमले को नाकामयाब करने का भी दावा IDF की तरफ से किया जा रहा है। बिल्कुल, और समीर देखिए हिजबुल्लाह का बड़ा दावा क्या है उस पर भी जल्दी से नजर डालते हैं। तो इजराइल के 120 सैनिकों की मौत हुई है, उनको मारा है, ये एक बड़ा दावा किया जा रहा है हिजबुल्लाह की तरफ से। और इसमें देखिए ये जो सोर्स है, जो जानकारी सामने अल मनार चैनल की तरफ से ये दावा किया गया है। जी हां, इजराइल के 105 सैन्य ठिकानों पर हमले का दावा किया जा रहा है और इजराइल के 33 रडार हमने ध्वस्त कर दिए हैं, ये हिजबुल्लाह की तरफ से कहा गया है। बिल्कुल, और इजराइल के 27 इंटेलिजेंस सिस्टम भी बर्बाद किए हैं, यह भी दावा किया जा रहा है। तो इजराइल को नुकसान पहुंचाने का दावा लगातार किया जा रहा है। हालांकि इस पूरे मामले में यह भी देखा गया है कि दोनों तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं उसकी प्रामाणिकता को लेकर, उसकी ऑथेंटिसिटी को लेकर जरूर सवाल रहे हैं। ब्रिगेडियर राजपुरोहित, ये जो दावे किए जा रहे हैं उसकी ऑथेंटिसिटी को लेकर आप क्या मानते हैं? हमास या हिजबुल्लाह जो नुकसान के दावे करता है, जिस तरह से अभी हम हिजबुल्लाह के दावे देख रहे हैं, इसके पहले हमने हमास के भी दावे देखे थे, आज के इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में ये दावे कितने सही या गलत लगते हैं? थैंक यू रवि। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि चाणक्य ने 2500 साल पहले बोला युद्ध 4 किस्म के होते हैं। मंत्र युद्ध, डिप्लोमेटिक वॉर, कि सुलह सिर्फ टेबल पर होगी। दूसरा प्रकाश युद्ध, ओपन वॉर, जो आज ये लोग सामने कर रहे हैं। तीसरा कूट युद्ध, क्लैंडस्टाइन ऑपरेशन, और चौथा है छद्म युद्ध या सीक्रेट वॉर। तो ये जो इस्तेमाल कर रहे हैं ये छद्म वॉर और कूटनीति, इन 2 का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि क्लैंडस्टाइन ऑपरेशंस, सीक्रेट वॉर, ये दोनों मिलकर के इंफॉर्मेशन वॉर, आज का सोशल मीडिया, अपनी बात को बड़ा चढ़ा करके कहना और दुश्मन पर हावी होने की बात लोगों में विश्वास हो जाए, इस तरीके से कहना। सिर्फ कहने भर से सब कुछ हो नहीं जाता। ग्राउंड पर जो फोर्सेस लड़ रही हैं उन्हें हकीकत मालूम है। आप और मैं यहां मिल करके एनालिसिस कर रहे हैं, सही बात को जान करके सभी को बताने की कोशिश कर रहे हैं। और जब इस बात पर आते हैं तो चाहे इजराइल है,
हमास है या हिजबुल्ला है, सब अपनी अपनी बात रख रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। और इस तरह का प्रोपेगेंडा वॉरफेयर हमने रूस यूक्रेन जंग के दौरान भी देखा, जब दोनों तरफ से अपने अपने दावे किए गए। इस बीच हिजबुल्ला के प्लान शुक्रवार को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। लेबनान में हिजबुल्ला और ईरान की सीक्रेट मीटिंग हुई है। कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी लेबनान में मौजूद। गाजा जंग पर रणनीति बनाने की तैयारी की जा रही। हमले से पहले कुद्स फोर्स ने हमास को दी थी ट्रेनिंग और इससे जुड़े कई सबूत अब सामने आ चुके हैं। तो देखिए, ईरान और हिजबुल्लाह साथ साथ और बड़े हमले की क्या ये तैयारी। हालांकि ईरान की तरफ से पहले ही अपील कर दिया कि जितने भी मुस्लिम फोर्सेस हैं वो एकजुट हों। तो अब देखिए, जरा बड़ी बातें हम समझते हैं कि क्यों ये कहा जा रहा है। क्या कल के प्लान में ईरान भी हिजबुल्लाह के साथ, एक सवाल तो इस मीटिंग से है ही, और प्लान शुक्रवार से पहले लेबनान में ये सीक्रेट मीटिंग क्यों रखी गई? बिल्कुल पूरे आसार हैं कि प्लान फ्राइडे की मुकम्मल तैयारी की जा रही है। क्या हमले से पहले ईरान ने हिजबुल्लाह को ट्रेनिंग दी है? क्योंकि इससे पहले ये जानकारियां सामने आई कि हमास को भी बाकायदा ट्रेनिंग दी गई थी। ईरान को लेकर बड़ा दावा क्या किया जा रहा है। ईरान की कुद्स फोर्स ने हमास को भी ट्रेनिंग दी थी, देखिए, जिसका मैं जिक्र कर रहा था। कुद्स फोर्स ने 7 अक्टूबर का पूरा प्लान तैयार किया था, यह जानकारी भी सामने आई। बिल्कुल, और जैसा कि ये वेल नोन फैक्ट है कि हिजबुल्लाह जो है वो एक पैरामिलिट्री की तरह, जिसे ईरान के का बैकअप हासिल है, और ये बड़ा फैक्टर है। निनाज सेठ सर, ये जो स्ट्रेंथ है हिजबुल्लाह की और उसमें जो ईरान की भूमिका है, वो हिजबुल्लाह को आगे ले जाने में, यानी इस वॉर में फुली इन्वॉल्व करने में कितना बड़ा फैक्टर साबित होता नजर आ रहा है। ईरान देखिए बयान तो दे रहा है, लेकिन उसने ऐलान नहीं किया कि मैं जंग में जा रहा हूं। लेकिन हिजबुल्लाह को लेकर क्या ईरान की पूरी प्लानिंग तैयार नजर आती है आपको? देखिए, अगर आप कंपेयर करें तो हमास से बहुत बड़ी थ्रेट है हिजबुल्लाह ने करीब 2006-07 में जब इजराइल के साथ भिड़े थे तो उन्होंने एक स्टैंड स्टिल वॉर किया था। ना इजराइल जीत पाई थी, ना हिजबुल्लाह हारी थी। इस बार हिजबुल्लाह के पास 3 फायदे हैं। एक तो उनके पास मिसाइल्स हैं, इंक्लूडिंग शायद बैलिस्टिक मिसाइल्स। दूसरा, उनके पास अच्छी ट्रेनिंग और मोटिवेटेड फोर्स है। और तीसरा, उनकी सप्लाई चेन जो जहाँ ईरान का खास रोल आता है, वो काफ़ी मजबूत है। लेकिन एक दिक्कत है, अगर आपने देखा हो तो पिछले 3 हफ्ते में जब शुरू हुआ था ये वॉर, तब हिजबुल्लाह बड़ा एक्टिव हुआ था। पर पिछले 2 हफ्ते में ज़्यादा हिजबुल्लाह कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि लगातार 6 दिन इजरायली एयर स्ट्राइक्स ने उन पे क्रिपल किया है। कम से कम 150 उनके लड़ाके मारे गए हैं और खतरनाक नुकसान हुआ है। इजराइल ने पहले ही मैसेज भेज दिया है, भेजेगा नहीं, भेज दिया है। ठीक है, लेकिन कमांडर अतुल भारद्वाज, क्या असल में ये ईरान वर्सेस इजराइल की लड़ाई हम देख रहे हैं? क्योंकि हमास हो चाहे गाजा में, या फिर लेबनान में हिजबुल्लाह हो, या फिर इनमें अगर तीसरे कंटेंडर को हम जोड़ लें यमन के हूती विद्रोही, सबके पीछे तो यही कहा जा रहा है कि ईरान का दिमाग। देखिए, ईरान इन मिलिशिया फोर्सेस को सपोर्ट देता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। पर जहाँ तक अभी तक हिजबुल्लाह का सवाल है लेबनान में, अगर आप देखेंगे तो अभी तक तो वो पूरी तरीके से लड़ाई में नहीं उतरा है। स्कर्मिशेस हो रही हैं दोनों के बीच में, इजराइल और बॉर्डर पे दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है, छुटपुट लड़ाई हो रही है, बट ज़्यादा पूरी तरह से नहीं उतरा। और कहने का काफ़ी एनालिस्ट ये मानते हैं कि हिजबुल्लाह जो है वो ईरान का एक ब्रह्मास्त्र टाइप है। जब तक ईरान की अपनी टेरिटरी पे अटैक नहीं होता, वो उसको पूरी तरह से झोंकेगा नहीं इसमें, हिजबुल्लाह को। और हिजबुल्लाह को वो ख़त्म नहीं होने देगा पूरी तरह से, बिकॉज उसको वो कहीं किसी हद तक प्रिजर्व करके भी रखना चाहता है। तो इसलिए ठीक है, तो ये एक बड़ी बात आप कह रहे हैं। क्या वो वक्त आ गया है ईरान के हिसाब से कि अब हिजबुल्लाह को पूरी तरह से इस वॉर में झोंक दिया जाए? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और हमास की इजराइल को एक और धमकी, इजराइल का होना गलत, ये कहना है हमास का। खून दर्द आंसुओं की वजह है इजराइल, फिलिस्तीन की पूरी जमीन वापस लेंगे। 7 अक्टूबर को जो हुआ वो सही था, ये कहना है हमास का। أن نقاتل ونحارب، لكن كما قلت لك بدنا ندفع ثمن. نعم احنا مستعدين، معلش بدي اقول لك بشكل واضح، احنا اسمنا شعب الشهداء، احنا لا نريد ان نمس لا بالمدنيين ولا ان نلحق الاذى بهم، لكن اوقات لانه في تعقيدات في الميدان صارت في منطقة موجودة، وكان هناك في احتفال وكان في سكان وفي منطقة واسعة ليست سهلة على امتداد تقريبا 40 كيلومتر. يجب ان ننتهي. ان ينتهي وين؟ بس بقطاع غزة؟ ينتهي الى، لا بتكلم عنه كل الاراضي الفلسطينية، كل الأراضي الفلسطينية، يعني زوال إسرائيل؟ طبعا. إسرائيل غير منطقي، وجود إسرائيل هو اللي بخلق كل هذه الآلام والعذابات والدموع والدماء، هي إسرائيل مش إحنا.
احنا ضحيه الاحتلال، نقطه واخر السطر. لذلك ما حدا يلومنا، احنا شو اللي بنعمله في 7 اكتوبر، في 10 اكتوبر، في مليون اكتوبر، احنا اللي بنعمله مبرر. It is justified، مبرره. तो 7 अक्टूबर को जो हुआ वो सही हुआ, ये साफ तौर पे कहना है हमास का, यानी कहीं कोई पछतावा नहीं। हमास का ऑपरेशन 7 अक्टूबर क्या है समझिए इसको। इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी है और 7 अक्टूबर जैसे हमले की साजिश की जा रही है। ये खुलकर कहा है कि ऐसे हमले हम आगे भी करेंगे। इजराइल को नष्ट करने का ऐलान ये मकसद है और साथ ही फिलिस्तीन वापस लेने की कसम भी खाई है हमास ने कि पूरी जमीन जो है वो हम वापस लेंगे। हमास की मंशा क्या है इसको भी समझिए। इजराइल पर दबाव बनाने का इरादा है, हमास के खात्मे के IDF के ऐलान का जवाब है ये, और अपने लड़ाकों का मनोबल बढ़ाने की कोशिश भी है। इजरायली नागरिकों में डर पैदा करना एक मकसद है, क्योंकि 7 अक्टूबर के हमले के बाद से इजराइल के नागरिकों में भी एक मैसेज चला ही गया था। 7 अक्टूबर की धमकी क्यों दोबारा दी जा रही है? इजराइल पर हमला हुआ था, यह एक फैक्ट है। जमीन, समंदर, आसमान से यह अटैक किया गया था। 5000 से ज्यादा रॉकेट दागे गए थे और 200 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाकर हमास के लड़ाके अपने साथ ले गए, जो आज भी बंधक है और जिनको छुड़ाने के लिए संघर्ष चल रहा है। सना सर, खुला ऐलान है 7 अक्टूबर को जो किया वो सही किया और फिर करेंगे। मतलब तो एक चीज नजर आ रही है कि 7 अक्टूबर जैसी प्लानिंग और भी है और ऐसी योजनाएं और भी है हमास के पास, और जंग ये जारी रहेगी। हमास ने भी कह दिया है। हमास जो कह रहा है कि 7 अक्टूबर को जो किया सही किया, पूर्ण रूप से गलत किया, 100% गलत। पहले ये बताइए, जब ब्रिटेन ने ऑफर किया था कि 2 स्टेट थियरी, क्यों रिजेक्ट किया आपने? उसके बाद यूनाइटेड नेशंस ने फैसला दिया, क्यों रिजेक्ट किया? लास्ट जो चौथा बार आज इजराइल ने कहा हम 20% ज़मीन लेके खुश हैं, क्यों रिजेक्ट किया? तीसरी बात, मैं कानूनी दृष्टिकोण पेश कर रहा हूँ, लीगल। आप इजराइल के कुछ धनी लोग अरब में आके अरब से ज़मीन खरीदा, ट्रांसफ़र करवाया प्रॉपर्टी अपने नाम पे, तो मालिकाना किसका है? उन लोगों का, ज्यूज़ का, जिन्होंने ज़मीन खरीदा। आप कैसे बोल सकते हो उनका ज़मीन नहीं है? ज़मीन बेचा क्यों आपने? पैसे की लालच में बेचा। वो ज़मीन इजरायलीज का है, उनका मालिकाना है, जिसने प्रॉपर्टी खरीदा उसका है। और दूसरी बात, आपको टॉलरेंस नहीं है, राइट टू एग्जिस्ट, लिव लेट लिव में आप विश्वास नहीं करते हो, जियो जीनो दो, इस्लाम खतरे में, ये है वो है, शुरू हो जाते हो। हम पूरा यहूदी को धरती से गायब कर देंगे, तो बाकी लोग जो कहना शुरू करें कि आपको धरती से गायब कर देंगे तो कैसा रहेगा? ये इस तरह की सोच रहेगी नहीं। आदमी को जियो जीनो दो की के रास्ते पे चलना चाहिए जी। 20% बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, इस बीच इजराइल को धमकी के बीच हमास का एक नया वॉर वीडियो सामने आया है। 7 अक्टूबर जैसे हमले की धमकी के बीच ये वीडियो जारी किया गया है। इजरायली सेना के साथ जंग का वीडियो हमास की तरफ से जारी किया गया है और इसमें दिखाया क्या गया है, इजरायली टैंक पर कैसे हमला कर रहे हैं हमास के लड़ाके, ये दिखाया गया है। रॉकेट लॉन्चर से हमला करते हमास के लड़ाके इस वीडियो में आपको नजर आएंगे। तो गाजा पट्टी में एंटर कर चुके हैं इजरायली टैंक और उन्हें कैसे निशाना बनाया जा रहा है, हमास के लड़ाके कैसे उन्हें टारगेट कर रहे हैं, देखिए। और गाजा में हमास पर IDF पर हमला, हमास ने जारी किया हमले का वीडियो, लाइव ड्रोन अटैक का वीडियो जारी किया। IDF के कई जवानों के घायल होने की खबर है। और इजरायली हेलीकॉप्टर का विनाशक हमला हुआ है। दक्षिणी सीमा पर हेलीकॉप्टर ने बम बरसाए। दक्षिण से हूती विद्रोही लगातार इजरायल के खिलाफ खतरा बने हुए हैं और यहां से हूती विद्रोही हमला कर रहे हैं। हूती विद्रोहियों के ठिकाने पर हमले की आशंका जताई गई है। दक्षिणी सीमा पर किस तरह से इजरायल की तरफ से बमबारी की गई है हेलीकॉप्टर के जरिए, ये आप देखिए। तो हमास के साथ साथ हूती का भी हिसाब किया जा रहा है। दक्षिणी सीमा से इजरायल पर लगातार हूती हमला कर रहे हैं। यहां पर हूती विद्रोही इजरायल के लिए एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं। कल यमन से हूतियों ने इजरायल पर मिसाइलें दागी थी। हूती विद्रोही बैलिस्टिक मिसाइल से
हमला कर रहे हैं। हूती ने फाइटर जेट से भी हमले का ऐलान किया, ड्रोन से भी आईडीएफ के ठिकानों पर हमले किए जा रहे हैं। राजपुरोहित साहब, किस तरह से आप देखते हैं कई फ्रंट्स, कई मोर्चे खुल गए हैं इजराइल के खिलाफ, इजराइल कैसे करेगा सामना? जी जी, ये तो कहानी धर्म युद्ध की दिखाई दे रही है, जहां एक तरफ एग्जिस्टेंशियल वॉर लड़ रहा है इजराइल और दूसरी तरफ सभी मुस्लिम कंट्रीज मिल करके यहूदियों को खत्म कर देना चाहते हैं। और जब चारों तरफ से इस तरह से हमला हो रहा है ताकि इजराइल को ये लोग डिस्टेबलाइज कर सके, और जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, इजराइल अपनी हिस्ट्री के 5 युद्ध लड़ चुका है और आज तक जिंदा है। दूसरे विश्व युद्ध में अपने 60 लाख यहूदियों को खो चुका है, लेकिन आज भी जिंदा है। और ये जो नेशनलिज्म की भावना है, देशभक्ति की भावना है, मेरे ख्याल से इसी ने इजराइल को मजबूत बनाया, अपनी सेना को मजबूत बनाया, इंफॉर्मेशन सिस्टम को मजबूत बनाया, आयरन ड्रोन प्रणाली को मजबूत बनाया, और इन सब के बाद में जो मित्र दोस्त हैं उनके, अमेरिका है, उनकी मदद से मिलकर के जब ये लड़ेंगे तो अवश्य ही यह बिल्कुल। और देखिए, ईरान और तुर्की जैसे देशों की तरफ से लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि अमेरिका इससे अपने आप को अलग कर ले, लेकिन वो चाहते हैं कि सारे इस्लामिक कंट्रीज एक साथ हो जाएं और इजराइल पर हमला कर दें।